बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, महफूज होंगे अपने अपने घरों में। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो होने वाला है सफाइयों के ऊपर। डीप क्लीनिंग हो रही है यहाँ पे, और उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं महीने में एक बार करती हूँ बच्चों के कमरे की सफाई, और 2 या 3 महीने के बाद मैं बाकी सारे घर की सफाई करती हूँ। और किचन तो नॉर्मली हर हफ्ते ही डीप क्लीन होने वाला हुआ होता है। तो आज मैंने शुरुआत की है अपने रूम से और उसकी साथ जुड़ी बैल्कनी से, क्योंकि कल पूरी रात मैं और ज़ारा जो है वो सो नहीं पाए और हमें जाके सोना पड़ा सोफ़े पे। और बहुत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल देखी। वो क्यों देखी? क्योंकि यहाँ पे पड़ी हुई थी जो है ना, मट्टी पड़ी हुई थी और उसमें आ गई थी कीड़ियाँ। मैंने पौधे लगाने थे, उसके लिए मट्टी रखी हुई थी, उसमें कीड़ियाँ आ गई और वो कीड़ियाँ जो हैं वो करते करते रास्ता बना के हमारे कमरे में आ गई। तो वो जब फिर मैंने रात को देखी कीड़ियाँ, और 2-3 मैंने देखी हमारे बेड पे भी चढ़ रही हैं, तो मैंने सुबह उठ के पहला काम यही किया कि पूरे कमरे की जो है ना वो सारी सफाई की जाए। ऊपर से भी कशिश से साफ़ करवाया ताकि ऊपर भी कोई जाला वगैरह है अलमारी के ऊपर तो वो भी हट जाए, और कोई मकड़ी है तो निकल जाए। यहाँ बेड उठा के सारा ये वैक्यूम लगा के अब मैं ये फ़िनाइल वाला पोछा लगा रही हूँ, फिर उसके बाद बेड दोबारा लगाऊंगी। वैक्यूम तो रोज़ लगता है, लेकिन मैंने देखा कि वैक्यूम से काम नहीं चलने वाला। अच्छा, कमरा साफ़ हो गया, बेडशीट बिछ गई और मुझे अभी नज़र आ रहा है कि बेडशीट उल्टी बिछी है, लेकिन चले खैर है। 4 घंटे लग गए मुझे सिर्फ बैल्कनी और ये कमरा साफ़ करने में। मतलब इतना इतना मैंने कोना जो है ना वो देख के मैट उठा के सारा साफ़ किया है, और एक एक जगह पे फ़िनाइल का पोछा लगाया है। सफाइयाँ करने के बाद ज़ारा को आ गई थी नींद, उसको मैं सुला के कमरा मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया है, और अब मैं डाइनिंग रूम की सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि कीड़ियाँ बाहर तो होती हैं, मट्टी में भी होती हैं, लेकिन घर के अंदर आने की वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं कोई खाना गिरा हुआ होता है, और फिर उस पर आहिस्ता आहिस्ता करके कीड़ी आने लग जाती है। मैं भी जब अपने कमरे की सफाई अभी कर रही थी तो मैंने देखा वहाँ पे बिस्किट और चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। हालांकि मैं अपने कमरे में खाना नहीं खाती हूँ, और ताहा जो है वो मेरे कमरे में बहुत इंजॉय करता है जाके अकेला बैठ के ना, तो वो खाता पीता भी है उधर। तो उसने कहीं गिराए हुए थे बिस्किट, जिसकी वजह से कीड़ियाँ अंदर आ गई। तो यहाँ डाइनिंग रूम में भी खाना पीना होता है, गिरता भी रहता है, ज़ारा भी गिराती रहती है, तो इसलिए इसको भी मैंने मैट उठा के सारी चीज़ें उठा के मैंने सारा साफ़ किया है। ये साइड तो दिन में 2-3 बार क्लीन होती है, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा जो है ना वो डीप क्लीन नहीं करूँगी कोई भी चीज़ हटा के, क्योंकि अभी इधर लगना है पंखा, और उसके बाद इस सोफ़े के कवर भी मैंने मंगवाए हैं। बस अल्लाह करे आ जाए जल्दी से और अच्छे निकल आए, तो फिर उसके बाद इस कमरे की जो है ना वो डीप क्लीनिंग होगी। अभी सिर्फ वैक्यूम लगाती हूँ इधर का, और पोछा लगा देती हूँ बस। आगे जो है ना, वरना सोफ़ा वगैरह हटाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अभी मैंने खाना भी बनाना है और बाहर भी जाना है। यहाँ भी सारी सफाई होगी, वैक्यूम लगा दिया मैंने, किचन में भी लगा दिया, और बच्चों के कमरे में नहीं लगाया क्योंकि फैज़ी ने बताया कि इसने भी अपने कमरे में 2 कीड़ियाँ देखी हैं, काली वाली। तो मैं, और इनका कमरा तो वैसे ही हर हफ्ते ही डीप क्लीन होने वाला हुआ होता है, और अभी तो इस बार ना ज़रा ज़्यादा टाइम गुजर गया, महीना एक गुजर गया कि साफ़ नहीं हुआ। तो इनका कमरा भी बेड से चीज़ें उठा के सारा और साफ़ करती हूँ। नीचे ब्लॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं, ताहा ने और भी काफ़ी चीज़ें फेंकी है। देखिए कितने सारे ब्लॉक्स, इतने बॉक्स में नहीं है जितने इसके बेड के नीचे और फैज़ी के बेड के नीचे हैं। अब ज़ारा खेलती है ना ब्लॉक्स के साथ, तो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उस बेचारी बच्ची पे कि उसने फेंके हैं सारे। चले जी, ये फैज़ी मेरी मदद खुद ही से माशाल्लाह कर रहा है। उससे सारे ब्लॉक्स वगैरह हटा दिए मैंने, वैक्यूम करके पोछा लगा दिया, और अब इसके ऊपर बेडशीट बिछा देती हूँ। ताहा का बेड तैयार है, अब फैज़ी के बेड की बारी है, और ये पहले ही कह रहा है कि मेरे बेड के नीचे तो इतना कुछ है नहीं। और ये देखें, इसका भी यही कहना है कि मैं तो ब्लॉक्स के साथ नहीं खेलता, तो ये लाडी ने किए हैं। चले जी, इधर भी सारी सफाइयाँ कर लेते हैं। देखें साफ़ हो गया, और
एक बार कीड़े पड़ जाए ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना, तो इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने 2-3 कीड़ियाँ देखी हैं ना। सारा घर साफ़ हो गया, इनका कमरा भी हो गया और किचन में भी मैंने नीचे वैक्यूम करके पोछा लगा दिया है। बस बर्तन लगाने हैं डिश वॉशर में। लेकिन अभी फ़िलहाल जाके थोड़ा सा अंदर बैठती हूँ, पानी शानी पीती हूँ, आराम करती हूँ और फिर आके किचन की सफाई करूँगी। लाडी अभी भी सो रही है और ये दोनों यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। फैज़ी कह रहा है मुझे बहुत मज़ा आया आपकी हेल्प करके, तो मैंने कहा बस इसी तरह रोज़ ही आप ना, ये भी मेरी हेल्प ही है कि आप अपना रूम रोज़ खुद ही क्लीन कर दिया करो। तो ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो थक गया, एक्टिंग कर रहा है अभी। चलो जी अभी खाना बना लेते हैं। खाने का क्या था कि मुझे सफाई करते हुए कितने 6-7 घंटे लग गए। मतलब अभी वीडियो में तो क्या 5-6 मिनट की वीडियो मैंने आपको दिखाई है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एक एक चीज़ जो है ना मैंने साफ़ करके दोबारा रखी है। तो इस वक्त मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने सोचा वो चीज़ बनाई जाए जो जल्दी से बन जाए। इसलिए मैं बना रही हूँ सीख कबाब का सालन, साथ में रोटी बना लूँगी और बस इतना सब बहुत है। फिर कल देखेंगे कुछ और अच्छा सा बना दूँगी बच्चों को। अभी जो है ना इसी से गुजारा चलाएं। कभी कभी हिम्मत नहीं होती है कोई जो है ना वो एक्स्ट्रा काम करने की, लेकिन उसी टाइम पे कुछ ना कुछ निकल के सामने आ ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि खाना बनाते वक्त गरम मसाला और जो है सूखा धनिया वो तो है ही नहीं, पूरे डब्बे खाली हुए पड़े हैं। तो इनको भी पीसना ज़रूरी था वरना खाना कैसे बनेगा। तो मैंने कहा चले इनको कर लेती हूँ साथ ही। मशीन मेरी अच्छी है माशाल्लाह से, और ये जल्दी जितनी देर में प्याज फ्राई होगा इतनी देर में मैंने ये दोनों जो है ना वो पीस लेने हैं, गरम मसाला भी और सूखा धनिया भी। बस ये जार जो भर लूँगी ना फिर मेरा 1 महीना ना आराम से गुजर जाएगा इंशाल्लाह। पिसे हुए मसाले भी मिलते हैं, टाइम की बचत होती है, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है फिर वो टेस्ट नहीं आता खाने में जो घर पे पिसे हुए मसालों का होता है। चलिए जी मसाले पीस चुके हैं और साथ साथ सफाइयाँ भी कर लेती हूँ ना, फिर से नीचे ना गिर जाए ये मसाले वसाले। बाकी का जो गरम मसाला है बचा हुआ उसको एक अलग से कंटेनर में डाल देती हूँ, क्योंकि हवा लगती है ना मसाले अगर खुले रहें तो फिर ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो हर चीज़ मैं डब्बों में डाल के रखती हूँ। चलें जी मैंने बोला था ना जितनी देर में प्याज होता है उतने मसाले पिस जाएंगे। तो ये हल्की हल्की प्याज हो रही है गोल्डन, और इसको ज़्यादा नहीं करना, जलाना नहीं है। तो बस लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैं भून लेती हूँ। थोड़ा सा भून के साथ ही टमाटर डालूँगी, साथ ही मसाले शामिल करके ना इनको दम पे रखूँगी, टमाटर गल जाए तो बस सीख कबाब शामिल कर दूँगी। सीख कबाब जो है ना पूरे साबुत नहीं डालने, मैं इनको छोटा छोटा जो है ना वो काट लेती हूँ, सही रहता है। बस इतने साइज़ के ठीक है, बहुत भी छोटे नहीं करने ना कि बिल्कुल ही कीमा बन जाए। चलिए जी सीख कबाब काट चुके हैं और इनको मैंने काट के साइड पर रख लिया था। मसाला भून के मैंने शामिल कर दिया बीच में सीख कबाब, और अब 2-3 मिनट का मैं इनको दम लगाऊंगी और ये बिल्कुल जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। खाना बना के खा के फिर हम सब जो है ना वो निकल गए बाहर ख़रीदारी करने के लिए। काफ़ी सौदा मैंने लेना था, और वीकेंड होता है ना तो फिर रात को बच्चे और हम सब बैठ के स्नैक्स वगैरह भी खाते हैं, तो वो भी ख़त्म थे। सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी के लेने थे, तो मैंने कहा चलो जी लेके आते हैं, वरना रात देर तक जागते हैं ना तो फिर कैसे गुजरेगी रात। खा पी के ज़रा सही रहता है। अच्छा जी ज़ारा अपनी ट्रॉली में से निकल के चली गई है शॉपिंग कार्ट के अंदर। अच्छा फैज़ी जब छोटा होता था ना तो तब मैं ये टेस्को की ट्रॉली में इसको बिठाया करती थी और आराम से शॉपिंग कर लेती थी। और फिर ताहा को ज़रूरत नहीं पड़ी, ताहा हमेशा अपनी प्रैम में ही सही रहता था। और अब ज़ारा जो है वो बैठी है ज़रा, बच्चों को अच्छा लगता है ना इस तरह बैठ के
शॉपिंग वॉपिंग करना, और ये फिर अपना एंजॉय करते रहते हैं। आगे जो है वो बेल वेल लगी हुई होती है, बजाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और माँ बाप आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। हमारी तकरीबन शॉपिंग हो चुकी है, बस आइसक्रीम रह गई है और ये ले लेते हैं। काफ़ी ले भी ली है। ताहा कितने मज़े से ना खेल रहा है लाडी के साथ, वो बीच में फिट नहीं आ सकता ना, तो इसलिए बस वो बाहर बाहर से ही देख रहा है। चलिए जी, शॉपिंग हो चुकी है और मैं लाडी को लेके चलती हूँ बाहर, और काशिफ पेमेंट करके आ जाएंगे। बस घर जाके तो मैंने कुछ ऐसा ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया, तो वीडियो को मैं यहीं पे अब एंड करती हूँ। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।